अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसार एकेडमी में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम इंग्लिश का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये टॉपिक सीखेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ये स्पोकन से रिलेटेड है, ये एकेडमिक नहीं है। यानी एग्ज़ाम में इस तरीके के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं पूछे जाते हैं। तो क्या करना है इसके लिए? तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सीखने के लिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमको बनाना सीखने के लिए या इसका स्पोकन में इस्तेमाल करने के लिए हमको जो है तो टेंसेस आना ज़रूरी है, यानी कि एक्टिव वॉइस आना ज़रूरी है। टेंसेस कौन से जो हमने सीखे हैं 12 सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस तक, वो हमको आने चाहिए। अगर वो आते हैं तभी हम पैसिव वॉइस समझ सकते हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो हमको पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा और ना ही हम इसका यूज़ कर सकेंगे। तो क्या करना होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए? और दूसरी बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मतलब जिस सेंटेंस में बात करने वाला या काम करने वाला खुद हाजिर हो तो वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिस सेंटेंस में काम करने वाला हाजिर नहीं हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे इन दो सेंटेंस को देखिए, मैं पूछता हूँ, पूछने वाला कौन है? मैं हूँ, तो यहाँ मैं हाजिर हूँ तो ये एक्टिव वॉइस है। मुझे दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे पूछा जाता है, तो इसमें पूछने वाला कौन है ये नहीं है, जिसको पूछा जा रहा है वो हाजिर है, तो ये पैसिव वॉइस है। तो इसको चेंजेस किस तरीके से करते हैं आपको ये चार्ट की मदद से समझ में आएगा। क्या है चार्ट में देखिए, अगर डू या डज हो तो वो चेंज किस में होगा? एम इज़ आर में होगा। और एम इज़ आर है तो वो चेंज होगा एम इज़ आर बीइंग में। हैव हैज़ है तो वो चेंज होगा हैव हैज़ बीन में। डिड है तो वो चेंज होगा वाज वर में। वाज वर है तो वो चेंज होगा वाज वर बीइंग में। हैड है तो वो चेंज होगा हैड बीन में। विल और शैल है तो वो चेंज होगा विल बी शैल बी में। और विल हैव है तो विल हैव शैल हैव है तो वो चेंज होगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। और इसके अलावा अगर मोडाल्स हैं जैसे कैन है, मे है, तो वो कैन के में चेंज होगा, कैन बी में चेंज होगा, मे चेंज होगा मे बी में। तो इस तरीके से हमको छोटे से चेंजेस करने हैं। और दूसरी बात, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो सकती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स आ सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस में, हर तरह के पैसिव वॉइस में, चाहे दुनिया में कोई भी पैसिव हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो उसके लिए करना क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए उस चार्ट को हमने इस्तेमाल करना है। तो देखिए, पहला सेंटेंस मैंने लिख कर रखा हूँ, मैं पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ तो एक्टिव है। एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है। ये ता है, ती है, ते है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मैं के लिए आए और पूछने के लिए आस्क, इसका मतलब होगा मैं पूछता हूँ। आई आस्क, मैं पूछता हूँ। अब देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब का चेंज करना है, लेकिन आस्क में तो कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हिडन में हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डू या डज है। तो डू या डज है तो इसका चेंज किस में करना है? एम इज आर में करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। मुझे पूछा जाता है तो क्या होगा? मुझे पूछा जाता है के लिए आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई एम आस्क्ड, मुझे पूछा जाता है। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, आई एम आस्क्ड, मुझे पूछा जाता है। वो रास्ता बना रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म रहा है। तो ही इज मेकिंग या बिल्डिंग ले सकते हैं हम, ही इज मेकिंग रोड, वो रास्ता बना रहा है। या कंस्ट्रक्ट ले लो, कंस्ट्रक्ट बेहतर है। ही इज कंस्ट्रक्टिंग द रोड, ही इज कंस्ट्रक्टिंग द रोड। अब यहाँ बनाने वाला हाजिर था तो बना दे ही इज कंस्ट्रक्टिंग द रोड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, रास्ता बनाया जा रहा है, जो चीज़ हो रही है वो तो है रास्ता बनाना, लेकिन बनाने वाला इस सेंटेंस में हाजिर नहीं है, तो ये पैसिव में बनेगा। देखिए उस चार्ट में देखिए क्या है, एम इज आर किस में चेंज होगा? एम इज आर बीइंग में, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। रास्ता बनाया जा रहा है, द रोड इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंस्ट्रक्ट है तो कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद उसने बुलाया, सिंपल पास्ट टेंस, आ ई ए की आवाज आए तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस किस तरीके बनता है? सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसने बुलाया। ही बुलाने के लिए इनवाइट होता है, कॉल होता है, तो ही इनवाइटेड, ही इनवाइटेड, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हिडन होता है, डिड। और डिड किस में चेंज होगा? देखिए चार्ट में वॉज वर्ब में चेंज होगा। तो इसका कैसे बनाएंगे? उसने बुलाया,
उसे बुलाया गया, तो उसे के लिए फिर से ही के साथ वॉज या वर्ब में से क्या आता है, वॉज आता है, ही वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड ही है, ही वॉज इनवाइटेड, उसे बुलाया गया, उसने बुलाया, ही इनवाइटेड, उसे बुलाया गया, ही वॉज इनवाइटेड। मैं सजा दूंगा, देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस, गा गी गे की आवाज आ रही, मैं सजा दूंगा, आई विल पनिश, आई विल पनिश, मैं सजा दूंगा। अब देखिए विल क्या में चेंज होगा, विल बी और शैल बी में चेंज होगा, तो विल है तो विल बी में, शैल है तो शैल बी में, तो मुझे सजा दी जाएगी। अब यहाँ सजा देने वाला हाजिर नहीं है तो ये पैसिव में बनेगा, आई विल बी, पनिश क्या में चेंज होगा, पनिश्ड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, आई विल बी पनिश्ड, मुझे सजा दी जाएगी। मैं लड़ चुका हूँ, तो लड़ चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये कौन सा होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। आई हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। आई हैव फॉट या क्वारल्ड भी लिख सकते हैं, आई हैव, सॉरी FOUGHT होता, आई हैव फॉट, मैं लड़ चुका हूँ, मुझे लड़ा जा चुका है, तो हैव का में चेंज होगा, हैव बीन में चेंज होगा, तो आई हैव बीन, और फाइट की थर्ड फॉर्म फॉट ही होती है, एज इट इज रहेगा, आई हैव बीन फॉट, मैं लड़ चुका हूँ, आई हैव फॉट, मुझे लड़ा जा चुका है, आई हैव बीन फॉट। देखिए लास्ट वाला क्या है, मैं सिखा रहा था, तो मैं सिखा रहा था, आई वॉज टीचिंग, मैं सिखा रहा था, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो सब्जेक्ट के साथ वाज वर्ब, फिर वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म, आई वाज टीचिंग। देखिए वाज वर्ब का में चेंज होगा, वाज बीइंग में, वर्ब बीइंग में, तो आई का आई ही रहेगा, वाज चेंज होगा वाज बीइंग में, और मुझे सिखाया जा रहा था, तो सिखाने के लिए टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, आई वाज बीइंग टॉट, मुझे सिखाया जा रहा था। देखिए इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको बनाना नहीं आते हैं तो इसका आपके एकेडमिक्स पे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पोकन पे इससे स्पोकन में अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आपके स्पोकन सही नहीं हो सकती, यानी कि ये आना ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं स्पोकन में। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 2 दफ़ा वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी। शुक्रिया।